हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले है कि अथर्व परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक ए बार मैग्नेट। कि अथर्व ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक बार मैग्नेट ली है एंड रोल्ड इट ओवर अ हीप ऑफ द स्टील यू क्लिप्स। और उसने ये बार मैग्नेट है यू क्लिप्स के ऊपर रखी है। According to you, which of the options given in table 4.3 is likely to be his observation? तो ये आप बताओ कि इसमें जो पिंस है वो कैसे चिपकेंगी, पोल्स पर कितनी चिपकेंगी, मिडल में कितनी चिपकेंगी। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनके देख के आप बताओ कि इसमें कौन सी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन जो है वो राइट है। तो इस टेबल में नंबर ऑफ पिंस लिखे हुए हैं अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एट इट्स वेरियस पोजीशंस, की पोल्स पे कितनी चिपकी हुई हैं और मिडल में कितनी जो है वो चिपकी हैं। तो उसके ये जो एक कॉलम्स बनाए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देखो। तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि जो मैग्नेट का ए एंड है, जो ए पोजीशन पे 10 पिंस चिपकती है, जो पोजीशन बी है वहां पे 2 है, और जो पोजीशन सी है वहां पे 10 फर्स्ट ऑप्शन में है। जो सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि जो पोजीशन ए है वहां पे 10 है, पोजीशन 2 पे 10 है एंड पोजीशन सी पे 2 है। और जो थर्ड ऑप्शन में है कि जो पोजीशन ए है वहां पे 2 पिंस चिपकती है, बी पोजीशन पे 10 और सी पोजीशन पे भी 10 है। और फोर्थ ऑप्शन में है कि जो पोजीशन ए है वहां पे 10, बी पर भी 10 और सी पर भी 10। तो देखो, आपको ये पता है कि जब भी जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो आयरन फिलिंग्स है या क्लिप्स पास लेके आते हैं बार मैग्नेट के पास, तो वो हमेशा पोल्स के ऊपर ज्यादा चिपकते हैं और मिडल पे बहुत कम चिपकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन जो 1 में देखो क्या है, 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे दोनों जो है वो इक्वल है। नॉर्थ और साउथ जो पोल है ना, इनकी स्ट्रेंथ इक्वल होती है। ठीक है, जो सेकंड में उसने कहा कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पोजीशन बी पे 10 है और यहाँ पे कम शो किए हुए है, तो यहाँ पर तो ज्यादा होने चाहिए थे, यहाँ पे कम होने चाहिए। इसका मतलब ये आंसर नहीं आ सकता। थर्ड में उसने पोजीशन में लिखा है कि यहाँ पे पोजीशन ए पे 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पोल्स के ऊपर ही उसने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। और थर्ड में उसने इक्वल लिख दिया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि इक्वल जो है वो नहीं, जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल चिपकता, ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ज्यादा स्टिक करता है और मिडल में बहुत कम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जो ऑप्शन 1 है ये राइट ऑप्शन है। तो इसके आंसर में फिर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्यों आएगा ये ऑप्शन फर्स्ट? क्या रीजन है इसका? कि बिकॉज ए एंड सी आर पोल्स, क्योंकि जो ए और सी पोजीशन है ना, ये पोल्स हैं वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। एंड बी इज द मिडल ऑफ मैग्नेट, और जो बी पोजीशन है ये मिडल है मैग्नेट का, विच हैज लो अट्रैक्शन, वहां पे लो अट्रैक्शन होती है। रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स, की जो रेशमा के पास एक जैसी मेटल बार है फ्रॉम मार्केट, उसने 3 जो है आइडेंटिकल मेटल बार्स जो है वो बाजार से खरीदी। आउट ऑफ दीज बार्स, और इन 3 बार्स में से 2 वर मैग्नेट्स, इनमें से तीनों में से 2 जो हैं वो मैग्नेट्स है। एंड 1 वाज जस्ट ए पीस ऑफ आयरन, और एक जो इसमें से वो आयरन का पीस है। हाउ विल शी आइडेंटिफाई, वो कैसे पहचानेगी कि विच 2 अमंगेस्ट द 3 कुड बी मैग्नेट्स, कि उसको कैसे पता चलेगा कि इन तीनों जो उसके पास मेटल बार्स है इनमें से कौन सी 2 मैग्नेट है? तो कैसे वो पता लगाएगी? विदाउट यूजिंग एनी अदर मटेरियल, कोई मटेरियल यूज किए बिना। तो कैसे पता लगा सकती है? कि देखो, आपको ये पता है कि जो मैग्नेट्स है ना, अगर एक मैग्नेट हमारे पास हो, हमने पता लगाना हो कि दूसरी मैग्नेट है कि नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे? कि जो अगर हम एक पीस को दूसरे के पास लेके जाएंगे, एक तरफ वो अट्रैक्ट करेगा और वो एक तरफ रिपेल भी करेगा। क्यों? क्योंकि जो सेम पोल्स है
वो रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो आयरन का पीस होता है ना, ये दोनों तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या कैसे वो पता लगा सकती है? वो इसको टच करवा के, जो पीस दोनों तरफ टच करेगा ना, वो आयरन का पीस है और बाकी दोनों क्या है? मैग्नेट्स है। तो इसमें आंसर फिर हम क्या लिखेंगे? रेशमा कैन आइडेंटिफाई द 2 बार मैग्नेट्स बाय। वो कैसे करेगी बार मैग्नेट्स की? कौन सी जो इसमें बार मैग्नेट्स है? 2। ब्रिंग ईच मेटल बार क्लोज टू दी अदर 2 बार्स 1 by 1। तो क्या करेगी कि वो हर एक जो मेटल बार्स उसके पास है ना, उनको एक दूसरे के पास लेकर जाएगी 1 by 1। द बार विच इज अट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड्स, कि जो बार दोनों साइड्स पे अट्रैक्ट होगी, जो बार दूसरी बार्स के दोनों साइडों पे टच होगी ना, वो आयरन का पीस है। द रिमेनिंग 2 बार्स आर मैग्नेट, और दोनों जो दूसरी बार्स हैं वो मैग्नेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड। कि आपके पास एक मैग्नेट है जिसके ऊपर पोल्स मार्क्ड नहीं है, उसके ऊपर नॉर्थ साउथ नहीं लिखा। हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल्स? कि आप कैसे इसके पोल्स का पता लगाओगे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है? विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज इट्स पोल्स मार्क्ड। कि आपके पास एक और मैग्नेट है जिसके ऊपर पोल्स लिखे हुए हैं नॉर्थ साउथ, तो आप उसकी हेल्प से दूसरी मैग्नेट है जिसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, तो कैसे पता लगाओगे कि वो उसका साउथ है कि नॉर्थ है, अनमार्क्ड वाली मैग्नेट का? तो इसके लिए आप क्या करोगे? ब्रिंग वन एंड ऑफ अनमार्क्ड मैग्नेट नियर द मैग्नेट हुज पोल्स आर मार्क्ड। आप क्या करोगे कि उसका एक एंड जो अनमार्क्ड मैग्नेट है जिसके ऊपर पोल्स नहीं लिखे, उसको दूसरी मैग्नेट के एक एंड के पास लेके जाओ, हुज पोल्स आर मार्क्ड। इफ इट अट्रैक्ट्स, अगर वो अट्रैक्ट करता है द साउथ पोल, अगर वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो मार्क्ड वाली मैग्नेट है उसके ऊपर तो लिखा हुआ है नॉर्थ साउथ, अगर वो साउथ वाले को अट्रैक्ट करेगा, इसका मीनिंग कि वो अनमार्क्ड मैग्नेट का नॉर्थ है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इट मीन्स कि इफ इट अट्रैक्ट्स द साउथ पोल ऑफ मार्क्ड मैग्नेट, कि अगर वो अट्रैक्ट करता है साउथ पोल को मैग्नेट के, तो अनमार्क्ड मैग्नेट का वो कौन सा एंड है? नॉर्थ। इफ इट रिपेल्स, अगर वो रिपेल करता है, इसका मीनिंग कि वो भी साउथ है। अगर आप उसको मार्क्ड वाली के साउथ पोल के पास लेके जाओगे, अगर रिपेल किया, तो इसका मतलब कि वो अनमार्क्ड वाली मैग्नेट का भी साउथ पोल है। देन यू कैन मार्क अदर एंड ऑफ अनमार्क्ड मैग्नेट ऑल्सो। फिर जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि एक एंड जब आपको पता चल गया, तो दूसरा एंड भी आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, फिर दूसरा भी आप वहां पे मार्क कर सकते हैं। अब बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग, कि एक बार मैग्नेट है आपके पास, उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, नॉर्थ साउथ नहीं लिखा हुआ, टू इंडिकेट इट्स पोल्स, कि आपको पता चल जाए कि ये उसके पोल्स है, उसके ऊपर नहीं लिखा। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज नॉर्थ? तो आप कैसे पता सकते हो कि उसका जो एंड नॉर्थ के बारे में, कि उसके नॉर्थ पोल के बारे में कैसे पता करोगे? लोकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट, कि कोई दूसरी मैग्नेट यूज किए बिना कैसे पता लगा सकते हो? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आपको ये पता है कि जब भी हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, उसको एक धागे से बांध के लटका दें और उसको रोटेट करें, तो वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ में रेस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को अलाइन कर लेता है अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे? क्या लिखोगे आंसर? सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली यूजिंग ए स्ट्रिंग, कि मैग्नेट को टांग दो फ्रीली एक स्ट्रिंग की हेल्प से। द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, कि जो एंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेगा, विल बी द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, वो ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। बिकॉज मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि जो मैग्नेट है ये अपने आप को अपने आप अलाइन कर लेती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जब आप इसको सस्पेंड करते हो फ्रीली सस्पेंशन से।
तो ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण। क्यों? इफ दी अर्थ इटसेल्फ अ मैग्नेट, कि अगर अर्थ एक मैग्नेट है, कैन यू गेस दी पोल्स ऑफ अर्थ मैग्नेट, तो क्या आप गेस कर सकते हो अर्थ के मैग्नेट के पोल्स के बारे में कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है? बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। कैसे? कि मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शंस को देखकर। तो यस, इसका आंसर क्या आना है? यस, yes we can guess the poles of earth's magnet by looking at the direction of magnetic compass, कि हम guess कर सकते हैं अर्थ के मैग्नेट के पोल्स के बारे में कि by looking at the direction of magnetic compass, कि मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन को देख के। The needle of magnetic compass points toward Earth's magnetic north pole, क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास के नीडल की जो नॉर्थ पोल है ना, वो अर्थ का भी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और जो नीडल का साउथ है वो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है। द अपोजिट डायरेक्शन विच इज मार्क्ड एस, की जो अपोजिट डायरेक्शन है जहां पे एस लिखा है मैग्नेटिक कंपास के, वो पॉइंट करती है अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ। वाइल अ मैकेनिक वाज रिपेयरिंग ए गैजेट यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर, कि वो एक पेचकस है यूज कर रहा है। द स्टील स्क्रूज केप्ट फॉलिंग डाउन, तो उसके जो स्क्रूज है ना स्टील के, वो नीचे गिरी जा रही है बार बार। सजेस्ट अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, तो आप इस मैकेनिक की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो जो भी आपने चैप्टर में समझा उसके बेस पे आप लिखो। तो मैकेनिक क्या कर सकता है इसके लिए? कि वो स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज कर ले। आपने ये देखा था कि हम किसी भी लोहे की चीज को भी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसको जब हम रब करें ना किसी मैग्नेट से लोहे के पीस को, तो वो लोहे का पीस भी मैग्नेट बन जाता है। तो वो क्या कर सकता है कि स्क्रू ड्राइवर को किसी मैग्नेट से रब करे, तो जैसे ही स्क्रू ड्राइवर जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो वो स्क्रूज अपने आप ही उसके ऊपर चिपक जाने हैं, फिर वो नीचे नहीं गिरने। तो इसमें आंसर क्या आएगा? द मैकेनिक कैन मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर बाय रबिंग इट विद ए मैग्नेट 10 to 12 टाइम्स इन वन डायरेक्शन, कि वो उसको मैग्नेट के साथ जो है वो रब करे, तो 10 to 12 टाइम्स तक रब करके वो देखे, फिर वो थोड़े से कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके देखे, अगर वो चिपक गया तो इसका मीनिंग कि वो मैग्नेटाइज हो गया। अगर नहीं हुआ तो और भी ज्यादा टाइम्स इसको आप रब कर सकते हो। बाय रबिंग स्क्रू ड्राइवर द स्क्रू ड्राइवर विल अट्रैक्ट स्टील स्क्रूज, तो फिर जैसे ही वो मैग्नेटाइज हो जाएगा ना, तो जो स्क्रू ड्राइवर है वो स्टील के स्क्रूज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा एंड प्रिवेंट स्टील स्क्रूज फ्रॉम फॉलिंग, और जो इसके स्क्रूज होंगे वो नीचे नहीं गिरेंगे। टू रिंग मैग्नेट्स X and Y are arranged as shown in figure 4.16, तो यहाँ पे देखो पिक्चर में 2 रिंग मैग्नेट्स लगी हुई है X and Y। It is observed that magnet X does not move down further, कि जो मैग्नेट X है वो नीचे नहीं मूव करता। What could be the possible reason? इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है कि ये तभी रिपेल करती हैं मैग्नेट्स अगर इनका सेम पोल हो। अगर अपोजिट पोल हो फिर तो अट्रैक्ट करेंगे और ये नीचे आएगा, इसका मतलब कि इसके जो पोल्स हैं वो सेम है, तभी नहीं ये नीचे आ रहा। तो सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कांटेक्ट विद मैग्नेट वाई, तो कोई ऐसा ढंग बताओ कि जो मैग्नेट एक्स है वो वाई के कांटेक्ट में आ जाए विदाउट पुशिंग इधर ऑफ द मैग्नेट्स, कि आपको इसको पुश ना कराना पड़े, ये वाली मैग्नेट है अपने आप ही जो है वो नीचे आ जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको इसकी साइड को उल्टा दो, ठीक है। तो ये क्यों नहीं नीचे आ रहा? क्योंकि इनके सेम पोल्स है, सेम पोल्स रिपेल करते हैं। अगर आप इसको फ्लिप कर दोगे, इसकी जो नीचे वाली साइड है ऊपर कर दोगे और ऊपर वाली साइड नीचे कर दोगे, तो इनके जो पोल्स है वो अपोजिट हो जाएंगे और ये अपने आप नीचे आ जाएगा। इसमें फिर आंसर क्या आएगा? द रीजन मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव डाउन, की जो एक्स मैग्नेट है वो नीचे नहीं आती, इसका कारण क्या है? मैग्नेटिक रिपल्शन है,
कि वो दोनों जो रिंग मैग्नेट्स है वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, बिकॉज लाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर, क्योंकि उनके लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जो जो एक्स मैग्नेट है वो नीचे आए, तो इसके लिए क्या करोगे, तो क्या आएगा आंसर इसमें कि टू ब्रिंग मैग्नेट एक्स इन कांटेक्ट विद मैग्नेट बी, कि एक्स मैग्नेट को वाई मैग्नेट के कांटेक्ट में लाने के लिए विदाउट पुशिंग, अगर हम चाहते हैं कि हम उसको पुश किए बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं, तो वी कैन रोटेट द मैग्नेट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट ए को रोटेट कर दें अराउंड एंड फ्लिप इट ओवर, और उसको फ्लिप कर दें, उल्टी कर दें उसकी साइड को, ऊपर वाली साइड नीचे और नीचे वाली ऊपर, सो दैट द साइड विच वॉज फेसिंग अप इज नाउ फेसिंग डाउन, कि उसका जो फेस ऊपर था वो नीचे आ जाए और जो ऊपर था वो नीचे आ जाए और जो नीचे था वो ऊपर आ जाए। नाउ द अपोजिट पोल्स विल अट्रैक्ट, अब क्या है कि उनके जो पोल्स है वो अपोजिट हो जाएंगे, वो और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड मैग्नेट्स विल कम क्लोजर, अपने आप मैग्नेट्स जो है वो नजदीक आ जाएंगी विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ द मैग्नेट्स, और हमें उनको पुश नहीं करना पड़ेगा। 3 मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ टेबल, कि एक टेबल के ऊपर ना 3 मैग्नेट्स रखी हुई है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ दी शेप, और उनकी शेप ऐसी बनाई हुई है, एक ये मैग्नेट, एक ये और एक ये, 3 मैग्नेट्स उसने रखी हुई है। तो व्हाट इज दी पोलैरिटी एन और एस एट द एंड्स, तो आपने इसमें क्या लिखना है, इनकी पोलैरिटी लिखनी है। व्हाट इज दी पोलैरिटी एन और एस एट द एंड्स 1 2 3 4 एंड 6 ऑफ द मैग्नेट्स, तो आपने पोलैरिटी लिखनी है मैग्नेट्स की, कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, एंड्स के ऊपर वहां पे एंड्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 उसने पहले से ही लिख दिया हुआ है, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ 1 एंड 5 इज गिवन फॉर यू, कि जो 5 नंबर है वो उसने पहले से नॉर्थ लिख दिया है, तो बाकियों की आपने जो है वो पोलैरिटी लिखनी है। तो देखो पहले इसको समझो, देखो यहाँ पे 5 पे नॉर्थ लिखा है, तो ये इसके साथ ये मैग्नेट रखी हुई है, तो ये चिपकी हुई है, इसका मीनिंग कि यहाँ पे फिर कौन सा पोल है, साउथ है, ठीक है। और यहाँ पे 5 एंड पे नॉर्थ है, तो ये बार मैग्नेट का दूसरा एंड कौन सा होएगा, साउथ, ठीक है। और यहाँ पे 4 नंबर पे साउथ आ गया, तो यहां तक ये जो मैग्नेट है इसका ये साउथ है, तो फिर ये कौन सा 3 नंबर पे क्या आएगा, नॉर्थ है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, साउथ, ठीक है। अपोजिट पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करती है, तभी ये मैग्नेट से एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, तो ये साउथ है, तो फिर यहाँ पे दूसरा पोल फिर कौन सा होएगा, एन, तो बस फिर इससे के अकॉर्डिंग आपने आंसर लिख लेना है। तो फिर में इस आंसर में क्या आएगा, गिवन दैट एंड 5 इज नॉर्थ पोल, कि एंड 5 जो है वो गिवन है कि वो नॉर्थ पोल है, तो एंड 5 इज नॉर्थ, सो एंड 6 मस्ट बी साउथ, तो जो 6 नंबर वाला एंड होएगा वो साउथ होएगा, क्योंकि बार मैग्नेट का अगर नॉर्थ एक है तो दूसरा साउथ होता है, ठीक है। और अगर जो एंड 4 है वो साउथ है, तो फिर एंड जो 3 है वो नॉर्थ होगा, क्योंकि साउथ के साथ हमेशा नॉर्थ होता है। जो एंड 3 है वो नॉर्थ है, तो दूसरा एंड जो उसके साथ लग रहा है वो साउथ होगा। और जो एंड 1 है विच इज एडजेसेंट टू 2, जो कि 2 के साथ लगता है, तो वो भी नॉर्थ होगा। तो ये है आज की हमारी वीडियो।